जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, हमें सब कुछ भोगना पड़ता है। हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए, कि ताकि अगर हमारे वापस कोई कर्म का बंध बंध गया ना, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमें 84 में नहीं आना है और हमारे कर्म हमें शुद्ध और पवित्र और अच्छे रखने हैं, तो हमें क्षमाशील बनना पड़ेगा और हमें अपने कर्म काटने के लिए सबको माफ भी करना पड़ेगा। अगर परिवार में कोई कुछ कह दे, कोई कष्ट दे, तो उससे हमें सहस्त्र ना, ये मतलब एकदम आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब है, वो हमारा चुकतू हो रहा है। और मालिक का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे मालिक, तू मेरा चुकतू करा रहा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत दयावान है कि मेरा मूसल का काम सुई में करवा रहा है। हर पल परमात्मा का धन्यवाद देता है। लेकिन क्या होता है मित्रों, सब कोई अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा कष्ट आता है, कुछ भी आता है, तो परमात्मा को है ना, वो लोग मतलब अपशब्द बोलने लगते हैं और बुरा सोचने लगते हैं कि परमात्मा हमारा तो देखता ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी गलती के चलते ही उनको ये सारे फल मिल रहे हैं। जो भी ये अच्छे बुरे फलों का जो नतीजा आता है हमारे जीवन में, कि पूर्व जन्म से जो हम करके आए हैं, परिवार बनता है, सब पूर्व जन्म के संस्कारों से बनता है। तो इसी के ऊपर पूर्व कर्म का जो फल है, इसी के ऊपर एक कहानी के रूप से मैं आपको एक बताती हूँ कि एक काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते थे। एक दिन काशी नरेश अपनी कोई समस्या लेकर अपने घर पर पहुंचे। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। तो वो जो राजा जी थे, वो ज्योतिष जी के घर में पहुंचे और उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, देवी जी, आपके पति ज्योतिष जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने ही पति को अयोग्य और बहुत गलत शब्दों का और दुर्व्यचन गलत शब्दों का प्रयोग करके उनको बहुत कुछ बोला राजा को, जिनको सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अपनी समस्या का समाधान लेकर आया था, परंतु अब ये इनकी तो समस्या अपनी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है। मेरी समस्या तो इनकी समस्या के सामने छोटी लग रही है। तो पहले मैं इनका ही हाल पहले पूछूंगा। जब ज्योतिषी आएंगे तो मैं पहले उनका ही हाल पूछूंगा, भाई क्या बात है। तो इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणी थी, उसने ज्योतिषी जी जब आए तो उनको बहुत गंदे और गलत बुरे बातें कह के और उनका ना तिरस्कार करने लग गई। परंतु जो ज्योतिष जी थे ना, वो चुपचाप अपनी स्त्री की बात सुन रहे थे और उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे और आराम से जाके जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उस हिसाब से जाके वो गद्दी पे बैठ गए। और बहुत देर तक जो उनकी पत्नी थी ज्योतिषी जी की, बहुत बुरा भला कहते रह गई। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहे। जब वो शांत हो गई तो एक बार तो नरेश को भी मतलब जब वो बोल रही थी ना, जो राजा नरेश थे, उनको बहुत जोर से क्रोध आ गया। अब वो आवेश में आने ही वाले थे कि ज्योतिषी ने उनको चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी अंदर चली गई। तो ज्योतिषी जी ने राजा की ओर ध्यान दिया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता है। और आप जिनका मान सम्मान पूरे राज्य में इतना करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, स्वयं नरेश को भी आपके दरवाजे पर आना पड़ता है, वह इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं? इसका क्या कारण है? तब ज्योतिषी जी ने कहा, राजन, ये मेरी स्त्री की गलती नहीं है, मेरी पत्नी की गलती नहीं है, मेरा कर्म का परिणाम है। दुनिया में जिसको जो देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपने कर्म के ही है। ये स्त्री नहीं, मेरी किया हुआ कर्म ही है और ये भोगे बिना कटेगा नहीं।
तो उनका कहने का मतलब था कि भाई अगर हम हर कर्म को काट लेंगे तभी हम चुक्त होंगे, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम परमात्मा नहीं पा सकेंगे। उनका कहने का मतलब ये था। सैकड़ों करोड़ों कल्पों वर्ष गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकती हैं। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी खुशी से भोग रहा हूँ और खुशी खुशी से काट रहा हूँ। और अपनी स्त्री को मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, ताकि आगे कोई भी कर्म मुझे भोगना नहीं पड़े, और मैं वापस बोलूँगा तो वापस कर्म लगेगा। इसलिए मैं महाराज अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आपने क्या कर्म किया था, राजा ने पूछा। ये इतनी बात बताती, उन्होंने तो सवाल दाग दिया। तब उन्होंने जो ज्योतिषी जी थे, उन्होंने कहा सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये मेरी स्त्री पूर्व जन्म में गधी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था, फोड़े की पीड़ा से वो बड़ी दुखी रहती थी, कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मार मार कर उसको और ज्यादा दुखी करता था। जब वह दर्द के कारण कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं बड़ा खुश होता था, इसका कष्ट देख के बड़ा मजा आता था मुझे। मेरे डर से के कारण ये बेचारी अंदर से निकलती भी नहीं थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां मिले वहीं इससे मैं दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत ज्यादा सताने पर ये दुखी होकर गांव छोड़कर बाहर चली गई, गांव से जंगल में, एकदम गहरे जंगल में चली गई, ताकि मैं इसका पीछा ना कर सकूं। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन हरी भरी घास खाकर वो अपना दिन गुजारने लगी, बच्चा खुचा। लेकिन मैं इसके बिना रह नहीं सकता था, क्योंकि मेरा स्वभाव तो दुष्ट था। राजन, इसको ढूंढते ढूंढते मैं उस वन में जा पहुंचा, और वहां इसे देखते ही इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी। तो ये मेरी चोंच जो थी ना, वो हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। चोंच मेरी हड्डी में फंस गई। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ये उसने सोचा, गधी ने, कि ये ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मैं क्यों न पानी में उतर जाऊं। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया। आखिर में ये और मैं दोनों तेज प्रवाह आया और उसमें हम बह गए। इस कारण से हम दोनों बीच में ही मर गए बहते बहते। तब गंगा जी के प्रभाव से ये जो ब्राह्मणी थी, जो ये गधी थी, ये ब्राह्मणी बनी, और मैं ना ज्योतिष बना। पूर्व जन्म के मेरा हिसाब किताब चुकतू के हिसाब से अब वही मेरी स्त्री हुई, और मैं इसका पिछले जन्म का जो मैं इसको कष्ट देता था, तो मैं इसका पति बना। अब ये मुझे है ना पूर्व जन्म के हिसाब से दुख देती है, बोलती है, तो मैं उसको सब हंसते हंसते सहन करता हूँ। इसका दोष नहीं है राजन, ये सब किए हुए मेरे पिछले जन्म का कर्म है। इसलिए इसको कर्म को उतारने के लिए मैं एकदम शांत रहता हूँ और किसी को इसको कुछ बोलता नहीं हूँ। एकदम सहज स्वीकार कर लेता हूँ कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी पिछले जन्म में, उसके मुकाबले तो ये मुझे बहुत कम बोलती है। तो इसलिए मैं हंसते हंसते एकदम मन में चुपचाप बर्दाश्त कर लेता हूँ, ताकि मेरी ये कर्म कट जाए और अगला जन्म में अच्छे से अपना जीवन सुधार सकूं, इस जीवन को सफल बना सकूं। तो इसी शुभ भावनाओं के साथ फिर कल नई कहानी के मिलते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर नई कहानी के साथ मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम पिता परमात्मा का भी कोटि कोटि धन्यवाद। साहिब बंदगी, सतनाम।